राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आवारा कुत्तों और पशुओं पर एक सख्त फैसला आया है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है और कोर्ट ने नगर निकायों को निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं, ये भी बता दें कि सड़क से जानवरों को जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया गया है मामले में दखल देने पर। ये देखिए हाईलाइटिंग पॉइंट है शिवानी इस खबर की कि मामले में दखल देने पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि अगर कोई दखल देता है तो इस पर एफआईआर हो सकती है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जी शिवानी देखिए, तो हाईकोर्ट की तरफ से आवारा कुत्तों और पशुओं पर यह फैसला लिया गया है और कोर्ट ने नगर निकायों को निर्देश दिया है कि सड़क से जानवरों को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। और आगे ये भी कहा गया है कि इस मामले में, जैसा कि आदित्य ने भी पहले बताया, कि दखल देने के बाद उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। ये शिवानी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर आप दखल देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल लवर्स हैं, बिल्कुल। अगर आप दखल देंगे तो फिर उस पर होगा क्या कि भाई आपको एफआईआर दर्ज हो सकता है। ये कोर्ट ने आगे ये भी कहा है और एक बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए ये बड़ी हो जाती है शिवानी क्योंकि ये जो बात सामने आ गया कि अगर आप दखल देते हैं तो एफआईआर दर्ज करवा लिया जाएगा। तो आवारा कुत्तों और पशुओं पर सख्त फैसला, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने नगर निकायों को एकदम जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दे दिए हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अरुण इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट की तरफ से नगर निकायों को जो निर्देश दिया गया है और आवारा कुत्तों और पशुओं पर जो सख्त फैसला लिया गया है, इसका कितना असर होगा और इस फैसले के बाद इसका कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए शिवानी, निश्चित रूप से हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पिछले दिनों डॉग लवर ने और सोसाइटी के लोगों के साथ जो है धक्का-मुक्की, हाथापाई और मुकदमा तक हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद में अब आप देख सकते हैं, ये महिलाएं से लेकर तमाम वो लोग हैं जो इस फैसले से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों से ही बात कर लेते हैं, किस तरह से देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का फैसला? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा निर्णय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इससे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को विशेषकर इसमें राहत मिलेगी और जो डॉग लवर के नाम से अपने आप को जो ये बदमाशी कर रहे हैं उनको भी इससे सबक मिलेगा और सोसाइटी को बहुत राहत मिलेगी। बहुत राहत मिलेगी सोसाइटी को। क्या मानते हैं, पिछले दिनों तो आपका झगड़ा हुआ था और अब आप क्या कहेंगे हाईकोर्ट में? पर उससे कुछ तो फायदा होगा हमको। सरकार ने जो किया है ये बहुत अच्छा, हाईकोर्ट ने किया है जो बहुत अच्छा किया है, ये इससे कुछ तो राहत मिलेगी हम लोगों को। अरुण, जरा एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जितने भी वहां पर लोग हैं, ये तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि भाई इससे बहुत राहत मिलेगी और उससे बहुत फायदा होगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए ये अब फैसला आ गया है कि जितने भी डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम्स में रख दिया जाएगा, लेकिन क्या इसकी पालना होगी अरुण? क्या एकदम सही तरीके से उनका देखभाल वहां पर किया जाएगा? और अगर नहीं होता है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं इसमें दखल अंदाजी करूं, तो क्या एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा मुझ पर? बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, मैं बात करता हूँ इन्हीं लोगों से। क्या आपको लगता है ये हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसका इम्प्लीमेशन होगा? आपको उम्मीद है अभी तो कार्रवाई होगी? सर, न्यायालय से डिसीजन आ गए हैं, एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने और कल राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति कुलदीप माथुर साहब और रवि चिरानिया साहब ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ने के लिए कहा है और इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट जल्दी से कोर्ट में सबमिट करने को कहा है। हालांकि डॉग शेल्टर्स के लिए इतनी वो अपनी अरेंजमेंट नहीं है, परंतु शीघ्र ही इसके लिए नगर निगम एक आवश्यक कदम उठाएगा और हम आशा करते हैं कि ये जो डॉग काटने से जितने रेबीज कोई बीमारियां और जो फैल रही है उसको रोकथाम मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने डिसीजन में कहा है कि इंसान की कीमत पे अपन डॉग को इतना फ्री नहीं छोड़ सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इससे लोगों की सुरक्षा, जान वगैरह इत्यादि की सुरक्षा में बहुत सहजता मिलेगी। क्या लगता है बच्चे अब सुरक्षित स्कूल से घर आ सकेंगे, घर से स्कूल जा पाएंगे? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गर्व है हम आम जनता को, अब बच्चे इतने आराम से स्कूल जाएंगे, क्योंकि बच्चा जब घर से निकलता है तो उसके पीछे बैग लगा होता है, उस बैग को देख के कुत्ते खाते हैं। कई बच्चों को हानि हुई है, कई बच्चों को काट गए हैं, महिलाओं को काट गए। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि अब इन कुत्तों को तो उनके बाड़े में डालना ही पड़ेगा और आम जनता सुरक्षित रहेगी और 101% सुरक्षित रहेगी। और अब जो कोई डॉग लवर विरोध करेंगे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा? हम उनके खिलाफ अब खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि पहले वो हमारा खुलकर विरोध करते थे, हमारे बच्चों को काटते थे तो हमें दुख होता था, हम कहाँ जाए। अब हमें मालूम पड़ा है कि हमारी। लेकिन अरुण, एक सवाल उनसे अगर ले लीजिए जिनसे आप बात कर रहे हैं कि ठीक है, बहुत सही बात है, वो अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए, उनसे जरा पूछ लीजिए कि ये जो शेल्टर होम्स में डॉग्स को डाला जाएगा, क्या वो डॉग्स सुरक्षित रहेंगे वहां पर? और इनके खिलाफ हम
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब भी जहाँ होगा हम खुद जाएंगे। क्या लगता है नगर निगम को जो डॉग शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया उसमें डॉग सुरक्षित रह पाएंगे? वहाँ केयर करनी पड़ेगी निगम को और अधिकारियों को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भामाशाह नगर निगम के पास बहुत है। नगर निगम अपना खुद भी फंड लगा सकती है। इस फंड से आम जनता को भी है, आम जनता भी बहुत सेवादारी है। कई लोग तो हमारे यहाँ प्रताप नगर कुत्तों का बाड़ा था, वहाँ जाते थे, आए दिन जाते थे सेवा करने के। आम जनता भी खुद उनको रोटी वोटी खिला सकती है और नगर निगम इसका कर सकती है। निश्चित रूप से देखिए अब इंतजार करना होगा अरुण के इस फैसले के बाद इसका कितना असर होता है और जो लोग इस पर फीडबैक दे रहे हैं उनको कितना संतुष्टि इस फैसले के बाद मिल पाती है। अब इसका इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अरुण।